तो महाराज अब वो मैया आई। मैया ने कहा बाबा जी तेरे को दुख बता दो ना मैं, तो क्या मेरा दुख दूर कर देगा? ओ मैया मैं ये नहीं कहता कि कर दूंगा। जो बड़े आदमी होते ना करने वाले, वो कभी नहीं कहते कि मैंने किया, वो कहते कोशिश करेंगे, बाकी तेरा भाग्य है भाई, बता तो सही। मैया कहने लगी बाबा क्या बताऊं, मेरी शादी को 20 साल हो गए, मेरे घर में आज तक संतान नहीं हुई, मेरी बगिया मेरा आंगन सुना है, मेरे घर में कोई पुत्र नहीं हुआ। अरे एक पुत्र मेरे हो जाता ना, सब नहीं चाहते, बोलो कौन नहीं चाहता पुत्र हैं? एक पुत्र मेरे हो जाता तो महाराज बस यही पुत्र ना होने के कारण, संतान ना होने का मेरे को कष्ट है, दुख है। मच्छिंद्र बाबा को आई मन में दया, अरे माई बड़ी रो रही है, इच्छा है इसकी पुत्र हो जाए। क्या किया ध्यान देना, गौ माता की जो भस्म, गौ माँ के उपले की भस्म जो धूने में लगा के रखते थे, ध्यान दीजिएगा। अब करामात गाय माता की है, ये समझना थोड़ी कथा। और गाय की सेवा का पुण्य और प्रताप है, शक्ति आदमी के भीतर आती है तो कैसे आती है? जब हम आप लोग भक्ति करते हैं, भक्ति में शक्ति होती है, लेकिन भक्ति करना मुश्किल है। शक्ति सब चाहते हैं, भक्ति कोई करता नहीं तो शक्ति मिलनी कैसे? बोलो, गौ माँ से शक्ति प्राप्त होती है, देवताओं को भी। तो गौ माँ की सेवा स्वयं बाबा भी करते। बाबा को तरस आ गया, दया आई, दयालु होते हैं संत महात्मा। और लिया और लेकर के जोड़ी से गाय की वो भस्म उपले के नगाड़े और माई को दे दी। है ले माई, जैसे हमारे बाबा जी देते हैं ना विभूति, कहीं तो उसको बाबा की विभूत समझ के यूज करता है तो उसके कष्ट बोलो दूर होते कि नहीं होते? होते हैं ना। और कई सोचो कि पता नहीं बाबा जी ने क्या दिया, और नीलगाणी, तो नीलगाणी तो क्या है, इसमें हमारा और बाबा जी का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें मिलेगा भी कुछ नहीं। देखो संत महात्मा गौ ब्राह्मण के ऊपर हम आप लोगों को विश्वास भी होना चाहिए। देवे तीर्थे तुझे मंत्रे देव गई देख जय गुरु, यादृशी भावना यस्या सिद्धिर्भवति तादृशी। बोलो गौ माता की, देवता के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर, गाय के ऊपर, ज्योतिषी के ऊपर, गुरु के ऊपर, मंत्र के ऊपर, तीर्थ के ऊपर जैसे हम आप लोगों की भावना होती है ना, वैसी ही सिद्धि हम आप लोगों को प्राप्त होती है। अब मैया ने कहा महाराज बाबा क्या दे रहे हो? बोले ये मैया, ले मैया ये भस्म मैंने तुझे दी है। और माँ बोले क्या करना? बोले माई इस भस्म को ना गंगा जल में डालना और इसका पान कर लेना, थोड़ी भस्म माथे में लगाना, अपने घर वाले को भी खिलाना और उनको भी इस भस्म का यूज करना। और जाओ माँ मैं वरदान देता हूँ, हाथ ऊपर उठाए, पुत्रवती भवा, तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। बोलो गौ माता की। बाबा ने ध्यान किया, हे गौ मैया आज इस मैया को विभूति दे रहा हूँ तेरे गोबर की, मेरा कुछ नहीं, लाज तेरी जाएगी, विश्वास होना चाहिए। और कहा मैया इसके पुत्र हो जाए इसके। तो हम महाराज देखो एक बात, हम आप लोगों का आशीर्वाद फलता कैसे? बोलो बताऊं। हम आप लोग भी किसी को, कोई भी किसी के पास मत्था टेकता तो सब नहीं कहते जीवनदार हैं, आशीर्वाद देते हैं। पर कईयों का आशीर्वाद, बोले आशीर्वाद फला नहीं, फलेगा कैसे? फलेगा तभी जो कोई पुण्य कमाया हो। जब पुण्य कमाया नहीं महाराज तो हमारा आशीर्वाद भी फलने वाला नहीं है। जैसे आप लोग कभी बैंक में तो गए होंगे, गए हैं ना बैंक में, आपको पैसों की जरूरत पड़ी, अपने मित्र के पास गए। आजकल तो जमाना ही पूरा वो हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक ही हो गया सारा, और तो मोबाइल से भी पैसे दे दो एक दूसरे को, बैंक भी जाने की जरूरत नहीं। तो महाराज किसी ने आपको चेक दिया, चेक 50,000 रुपए का, बोले ये ले भाई तेरे को जरूरत है तो जब बैंक में लगाओ आपको पैसे मिल जाएंगे। आप चेक लेकर के बैंक में गए, ध्यान दीजिएगा, और जब बैंक में गए 50,000 रुपए का चेक है, और वो चेक जैसे ही बैंक में आपने दिया, कैशियर ने चेक देखा, चेक ओरिजिनल है, ध्यान दो, साइन भी ओरिजिनल है, सब कुछ ओरिजिनल है। पर बाद में आपको कहा, बोले भाई साहब हम आपको 50,000 रुपए नहीं दे सकते। बोले जी क्यों नहीं दे सकते? मेरा चेक क्या डुप्लीकेट है? ना ना डुप्लीकेट नहीं है, ये तो ओरिजिनल है। बोले फिर मुझे पैसे क्यों नहीं मिलेंगे? तब कैशियर कहता है, बोले साहब
जिस आदमी ने आपको ये चेक काट के दिया है ना, बोले उसके खाते में तो 50,000 है ही नहीं। बोलो राधे राधे, राधे राधे। उसके यहाँ पैसा नहीं है, हम तो आपको तब दें यदि उसके खाते में होगा। समझाई बात के नहीं? तो हम भी किसी को आशीर्वाद देंगे जब पुण्य कमाया होगा, वो पुण्य हमारा कटेगा। अब बाबा जी यहाँ पर झोलियां भरते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, तो बाबा जी जो पुण्य कमाते हैं, हमने जब वो पुण्य किया नहीं तब वो कमी हमारे जीवन में रही। बात समझना। और वो पुण्य सत्कर्म बाबा जी ने कमाया। हम आप लोग पता क्या 10-50 रुपया बाबा जी को चढ़ाना, बाबा जी के पास तो बड़े भारी पैसे हो, पर ये नहीं देखना कि हमने लिया क्या उसके बदले में। कितना पुण्य क्षण हो जाता है महाराज, तब जाके हमारी कामना पूरी होती है। ये पुण्य अपना दिया दूसरे को, वो दिखते वाला बोलो है किसी को नहीं है। बोलो गौ माता की। तो महाराज बाबा ने दिया, मैया ने भी ले ली, बेचारी खुश हो गई। बाबा को झोली दी, हमारा जोड़ा बहुत झोली में डाला, और बाबा ने कहा माई जाओ अगले साल को तेरे आंगन में लाल खेलेगा, और आके फिर तेरे बालक का भी दर्शन करूंगा और मैया तेरा भी। अब मैया खुश हो गई। शाम को आया घरवाला, ध्यान देना, और शाम को जब घरवाला आया तो घरवाले को कहा कि पापा जी आए थे, और देखो ये पापा जी ने ना ये बबूती दी है मेरे को, और कहा है इस बबूती को खा लेना, और इसको खाएंगे। बोले क्या होगा? बोले हमारे पुत्र हो जाएगा। वाह फोड़िए, पता नहीं कि बाप मेरी जगह जो पैगी है बबूती खाने से बड़ा पुत्र आज तक हुआ नहीं। और माताओं में एक आदत और है, पता क्या? कोई भी बात हो ना, जब तक 5-7 अपनी सहेलियों को नहीं बता लिया तब तक बोलो तसल्ली आती है, तब तक नहीं आनी। और महाराज दूसरे दिन वो पूड़ी ली अपनी सहेलियों के पास, पड़ोसनों के पास, जो पहले ही माथा टेकती थी कि इसके ना होता खरा। क्यों बोला? जी इसके कुछ नहीं होगा तो मारा दाव लगेगा, और क्या होगा? ये नहीं होता, सब नहीं लगाते दाव, इसके नहीं हो गया फिर कोई ना कोई हमारे को मिलेगा। तो मारा जो सब ने क्या कहा? बोले ओ पहने तेरा भी दिमाग खराब, तू पोड़ी नहीं पोड़ी रही। बोले क्यों? बोले ये बता क्या बबूती से कभी पुत्र होता है? ऐसा माइंड वाश किया ना, ये दुनिया वाले नहीं छोड़ो, जितनी मर्जी कथा सुन के जाना यहाँ से। अभी मन कुछ और है, पर जब बाहर की हवा बजेगी ना तो बोलो साफ ही हो जाएगा। बाहर की हवा बड़ी किस्मती है महाराज। यहाँ तो फिर भी मन आप लोगों का कर रहा होगा, पंडित जी ठीक बोल रहे, अरे हमने महाराज जरूर करनी गौ सेवा, गाय को नरक में जाना, गाय उतारने वाली है, पर बाद में फिर है सबको पता है। तो महाराज ऐसा माइंड वाश किया, बोले ये नहीं होता, ये तो घोंसले है सारे भाई। जिसको बेचारी को विभूति दी थी बाबा ने, उसका भी मन। बोले वो क्या करना? अब वो जो बुढ़िया थी वो गाय पाल, देखो गाय सेवा वो भी करती थी। गाय के ही प्रताप से सब कुछ मिलने वाला है, ध्यान रखना। बिना गाय की सेवा से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब रोज गाय का कीचड़ उठाना, जैसे बरसात में आजकल हमारे पहले रिवाज होता था, अब तो गाय नहीं है तो आज क्या गाँव। हमारे को याद है आजकल जंगलों में जा करके वो काट के ले आने पत्ते, छान बोलते थे, गौ माता के नीचे बजाना, और सुबह शाम को बचाया, सुबह जब उठाना तो 5-7 टोकरे हो जाते थे, और दूर खेत में जाके ढेर लगाना, स्कूल में तो बाद में जाना, पहले काम वो होता था। आजकल तो बच्चों को मिट्टी को हाथ नहीं देना, मेरा लाल ना, हमने तो बड़ा नवाब बनाना, पर वो चलो अच्छी बात है बन जाए नवाब, पर मुझे लगता नहीं है बिना गौ सेवा से कुछ बनने वाला। भला गौ माता की। अब बेचारी बुढ़ी माई ने भी क्या किया? वो उठाई बबूती, और उस बबूती को लेके बोलो जो हमारे पास बेकार चीज होती है ना माताओं, उसको कहाँ फेंकते हैं? सही रेट तो बोले जा सब। बुढ़िया ने भी लिया, और वो पूड़ी जो थी ना वो ले ली पूड़ी, और गाय के गोबर के ढेर में फेंक के आ गई। बोलो गौ माता की, गौ माता की। ऊपर से गोबर डालती गई डालती गई डालती गई, और ध्यान करना अब बात भी भूल गई, और इतने में साल भी हो गए 12। कितने साल हो गए बोलो? 12 साल हो गए। माई के यहाँ संतान पूरी थी। मैंने कहानी आपको एक दिन भी कहा था कि रोग तो तब बैठने से दवाई खाएंगे, जब दवाई का पानी नहीं किया तो कहा। अब माई ने जब बुद्धि यूज ही नहीं की तो संतान कहाँ होगी भाई? 12 साल के बाद बाबा मच्छिंद्र नाथ फिर आ गए।
बाबा मजेंद्र नाथ ने जो है वो महाराज बूढ़ी अम्मा के द्वार पे अलख जोड़ के लगाई, और जैसे अलख जगाई तो अंदर से बुढ़ी माई आई। अब तो बुढ़ी भी हो गई ना 12 साल बाद, अब ऐसी जवान थोड़े रहनी, बुढ़ापा तो दिन प्रतिदिन आता रहता। और जैसे अंदर से बूढ़ी माई आई तो महाराज मुंह वैसे लटका के आई, जैसा 12 साल पहले था वैसे ही। अब देखो माई से बाबा तो नहीं पहचाना गया, पर बाबा जी को तो पता है कि ये वही माई है। 12 साल पहले मैं विभूति दे के गया था माई। माई राम राम, बोले राम राम। ओ माई तेरा मुंह बड़ा लटका है क्यों? बोले महाराज मेरे संतान नहीं है। क्या नहीं है? मेरे पुत्र नहीं है। बाबा मछिंद्र कहते हैं माई आपने मेरे को पहचाना नहीं, तुम्हारे पुत्र क्यों नहीं है? आज से 12 साल पहले मैं आपके यहाँ पर आया था, मैंने आपको गौ मैया की विभूति दी थी और उस विभूति से 100% तुम्हारे पुत्र होने वाला था। सच बताओ तुम्हारे पुत्र क्यों नहीं हुआ? कहाँ है वो पुत्र? बोले महाराज मेरे नहीं हुआ बाबा, मेरे नहीं हुआ। बाबा क्यों? बाबा जी कहते क्यों नहीं हुआ माई तेरे? मेरे को नहीं पता बाबा, मेरे को नहीं पता बाबा। अब माताओं के तो भला पाने होती, मेरे को नहीं पता। और बाबा ने कहा माई मेरे को सिर्फ बाबा भेजा मुझको, इतना भोला भी नहीं हूं मैं। जिसने अपनी भक्ति किसी के झोली में डाली हो भैया उसको क्रोध तो आएगा ही आएगा। कई लोग बाबा जी को भी कहते हैं सच्चे हैं महाराज, पता है कामना पूर्ण होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई? माई करे माई क्यों नहीं हुआ सच बता। बाबा पता नहीं, मेरे को नहीं पता। बाबा ने उठाया चिमटा, ओ माई सच बता, जो मैंने तुझे विभूति दी थी, जो तुझे मैंने विभूति दी थी वो विभूति तूने कहाँ रखी? माई थर थर कांपने लग गई। बोले बाबा जी, बोले हाँ, बोले वो तो अब लगी टाड़ मटोड़ करने। बोले तेने खा ली थी वो? बाबा याद नहीं मेरे को, तेरे को तो याद नहीं पर मेरे को याद है ना। बता तेने रखी कहाँ? नहीं तो चिमटा बापे दा आ गया हूं सिर पर। अब माई थर थर कांप गए। बोले बारी आ गई, सच बताना, झूठ बोला तो बस, सच बोल दी तो बच जाएगी, जो झूठ बोला तो मार फिर पड़ जाएगी, फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। माई थर थरा के बोल पड़ी। बोले बाबा वो विभूति मैंने खाई नहीं, वो तो मैंने ये गोबर के ढेर में फेंक दी है। कहाँ? गोबर के ढेर में? हाँ महाराज जो गाय का गोबर का ढेर है ना, यहाँ फेंक दी। बोले अच्छा मेरे भाई बहन, अब जैसे कहा कि गोबर के ढेर में फेंके, बाबा को आया क्रोध, हाथ में लिया चिमटा और चिमटा लेकर के बाबा जानता है कि महाराज इसमें विभूति से संतान पैदा होने वाली है। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। और जोर से कहा क्या? गोरख गोरख, जैसे जोर से गोरख गोरख कहा, मतलब गोरख क्या? हे गौ मैया मेरा ध्यान रखा, और चिमटा गाड़ दिया गाय के गोबर के ढेर में। और जैसे गाय के गोबर के ढेर में जोर से चिमटा मारा तो 12 साल के गोरखनाथ प्रकट हो गए। बोलो गोरखनाथ महाराज की। बड़ी पावन कथा गोरखनाथ का प्रागट्य और हमारे विधायक जी रणधीर शर्मा जी का आगमन। मैं अपनी ओर से भी, बाबा जी की ओर से भी, सारी संगत की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत ही बहुमूल्य समय, क्योंकि बड़ी व्यस्तताएं चली है आजकल, यूँ भी आपदा का समय है, लेकिन फिर भी हमारे शर्मा जी ने गौ मां की इस कथा में अपनी हाजिरी लगाई है। मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ शर्मा जी का। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। तो मेरे भाई बहन देखिए गौ सेवा का प्रताप है ये क्या, ये कोई सामान्य कथा नहीं, गौ मां की कथा, हर कामना को पूर्ण करने वाली। बाबा मछेंद्र नाथ ने जैसे चिमटा गाड़ा, गौ मैया को याद किया तो गाय के ढेर में से बालक 12 साल का निकला। उन्होंने कहा गौ मैया का ध्यान है, गौ मैया मेरी रख क्या लाज रख मेरी, और बालक पैदा हुआ। उसी बालक का नाम गोरखनाथ रखा। बोलो गोरखनाथ की, बोलो गुरु गोरखनाथ की।
तो ये है गुरु गोरखनाथ। बोलो गोरखनाथ की। ध्यान रखिएगा, गुरु गोरखनाथ जी का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? गौ मैया की कृपा से, गाय की विभूति से और गौ मैया की सेवा से। माताओं, हर कामना को पूर्ण करने वाली गौ मैया है। और देखो, हर गुरु का आदेश होता है। जो असल में गुरु है ना, गुरु, वो अपने चेले को यही बताएगा कि महाराज गाय माता की सेवा कर लो। क्या कर लो? गाय माता की सेवा। गुरु का नाम है गोरख, और सीधा नाम से पता लग रहा है गुरु जी आदेश कर रहे हैं आज हम आप लोगों को भी कि हे दुनिया वालों, बड़े बड़े शिव पुराण भागवत जो मर्जी हम आप लोग सुन ले, इन सब की जो जननी है, जो सबकी कामना पूर्ण करने वाली है, वो हमारी गौ मैया है। इसलिए प्रत्येक जीव को गुरु का आदेश है। क्या? सब बोलेंगे, गोरख गोरख गौरख 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 गौरख। बोलो गौ माता की। सीधा मतलब है, देखो कथा सुनने का फायदा तभी है जे अमल में हम आप लोग लाएं। समझ गए ना बात? तो गौ माता को मैंने आप लोगों को विस्तार से चर्चा की है। ये हर किस्म से हम आप लोगों के लिए पूजनीय है। गौ मैया को रखेंगे। गुरु का आदेश गोरख। आज भगवान, देखिए जन्माष्टमी का पर्व है, आज गोपाल भगवान का प्रादुर्भाव भी हम कथा में करेंगे। बहुत कम आपको सुनाऊंगा, मैं चाहता हूँ और कथाएं गौ माता की हो जाए। भागवत तो सबने सुना है, भागवत में तो हमारे कन्हैया ने गौ मैया की सेवा के लिए अवतार लिया, गायों की सेवा की। और देखिए, भगवान को भी हम मानने का अधिकार तभी है यदि हम आप लोगों को काम करें जो भगवान जी ने किया। तो भगवान का नाम क्या पड़ा? गाय सेवा करने से गोपाल पड़ा ना। तो गोपाल का सीधा अर्थ कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा मतलब है, बोले गाय को पाल। क्या कर? गौ को पाल। और क्या? गौ को तू पालेगा तू भी गोपाल हो जाएगा। माँ गाय को पालेगी तो तेरे घर में भी गोपाल आएगा। जब तक गौ नहीं पालेंगे तब तक गोपाल आने वाला नहीं है। इसलिए आए बड़े भाव से क्या बोलेंगे? यदि गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे? यदि गाय नहीं होगी गोपाल का, सब बोलेंगे क्या माते? यदि गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे? यदि गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे? गोपाल कहाँ होंगे? नंदलाल कहाँ होंगे? आज जन्माष्टमी का महान पर्व, हाथ उठाओ। नंदलाल कहाँ होंगे? गोपाल कहाँ होंगे? नंदलाल कहाँ होंगे? गोपाल कहाँ होंगे? नंदलाल कहाँ होंगे? यदि गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे? यदि गाय नहीं गाय होगी तो कोई नहीं होगा। गोपाल कहाँ होंगे? माँ के सींगों पर ये धरती धारी है। गौ माँ के सींगों पर ये धरती धारी है। गौ माँ के सींगों पर ये धरती धारी है। गौ माँ के सींगों पर ये धरती धारी है। शिव शंकर भोले भी नंदी की सवारी है। शिव शंकर भोले भी नंदी की सवारी है। जब नंदी नहीं होंगे भोलेनाथ कहाँ होंगे? बोलिए नहीं होंगे भोलेनाथ कहाँ होंगे? गाय नहीं होगी। तो थोड़ा हाथ ऊपर उठाइए, तो ऐसे नहीं आना। गाय नहीं होगी तो गोपाल का जन्मदिन मनाना भी बेकार है कि नहीं? इसलिए आज महान पर्व है और ये हम संकल्प करके जाएं
कि गौ माँ की सेवा जरूर करेंगे। अब आओगे गौ माँ के रोमों पर सुरगण सब बैठे हैं। गौ माँ के रोमों पर सुरगण सब बैठे हैं। गौमूत्र में गंगा जी और में विष लेटे हैं। गौमूत्र में गाती में विष लेटे हैं। जब गाय नहीं होगी अवतार कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी अवतार कहाँ होंगे। जय गौ माँ। गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जय जय। भूचड़ खानों में गौवैया कटती है। आज भूचड़ खानों में गौ मैया कटती है। आज भूचड़ खानों में गौ मैया कटती है। आज बूचड़ खानों में गौ मैया कटती है। माता की सुन हत्या मेरी छाती फटती है। माता की सुन हत्या मेरी छाती फटती है। गौ सेवा बिन हमसा गौ सेवा बिन हम सब कैसे पार उतरेंगे। यदि गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। यदि गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गोपाल कहाँ होंगे नंदलाल कहाँ होंगे। गोपाल कहाँ होंगे नंदलाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे।